वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई एक मजेदार हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी डे शिफ्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे फ्रेश मजेदार और लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को आप सभी एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये मूवी काफी थ्रिल और ड्रामा से भरी हुई है, जिसे देखने के बाद आपको काफी मजा आने वाला है। मूवी की शुरुआत में जेब लॉन्स की चोरी करने के लिए एक घर में गन लेकर चुपके से घुस जाता है। उस घर में एक बूढ़ी औरत जेब लॉन्स्की से पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेब लॉन्स्की बिना कुछ कहे उस बूढ़ी औरत को गोली मार देता है, जिसके बाद वो मर जाती है, लेकिन अचानक से वो एक वैम्पायर बन जाती है। जेब लॉन्स्की वैम्पायर का शिकार करता है। वो वैम्पायर जेब लॉन्स्की पर हमला करने लगती है और ये हमें एक मजेदार और फनी एक्शन सीन देखने को मिलता है। बूढ़ी औरत काफी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जेब लॉन्स्की से लड़ने लगती है। वहीं जेब लॉन्स्की बार बार उसे गन और छुरी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी वेपन से उसकी मौत नहीं हो रही थी। काफी देर तक फाइट करने के बाद जेब लॉन्स्की बूढ़ी औरत को शूट करके उसका सर काट देता है और तब जाकर वो मर जाती है। ठीक तभी कमरे में एक और वैम्पायर चला आता है। जेब लॉन्स्की उसकी गर्दन पर गोली मार देता है, जिसके बाद उस आदमी की मौत हो जाती है और फिर जेब लॉन्स्की दोनों वैम्पायर के वैम्पायर दांत चुरा कर भाग जाता है। अगले सीन में ऑड्रे नाम की औरत अपने पार्टनर साशा को बिल्डिंग में चिनवा देती है। ऑड्रे भी एक वैम्पायर थी, क्योंकि उसकी बॉडी धूप से जलने लगती है, लेकिन दुनिया में रहने के लिए वैम्पायर्स आजकल एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते थे, जिससे वैम्पायर की बॉडी सुबह धूप में जलती नहीं थी। इधर जेब लॉन्स्की अपने घर पहुंचकर अपनी चोट पर मेडिसिन लगाने के बाद अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाता है और फिर जेब लॉन्स्की पेज को एक साथ यंग हर्ट वर्ल्ड में घुमाने के लिए ले जाता है। कुछ देर बाद जेब लॉन्स्की पेज के साथ अपनी पत्नी के घर जाता है। असल में वो दोनों हमेशा झगड़ा करते थे, इसीलिए दोनों एक साथ नहीं रहते थे, यहाँ तक कि दोनों का डिवोर्स हो चुका था। इस बीच जेब लॉन्स्की की पत्नी बताती है कि वो शहर छोड़कर अपनी माँ के घर फ्लोरिडा जाने वाली है। जेब लॉन्स्की के पास भी इतने पैसे नहीं थे जिससे वो अपनी बच्ची के स्कूल की फीस भर सके। वहीं 7 दिनों के अंदर स्कूल की फीस जमा करने के लिए कहा गया था। जैसे तैसे जेब लॉन्स्की अपनी पत्नी को समझाता है कि एक हफ्ते में वो पूरे पैसे जुगाड़ कर लेगा। जाते जाते जेब लॉन्स्की अपनी पत्नी को शहर छोड़कर जाने से मना करता है, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। कुछ देर बाद जेब लॉन्स्की ट्रॉय नाम के आदमी से मिलता है। ट्रॉय काफी चीजें ब्लैक में बेचता और खरीदता था। विल ट्रॉय को अपनी गन और जूते बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल सके, लेकिन ट्रॉय जेब लॉन्स्की की मजबूरी पर खुश था। ट्रॉय जानबूझकर उसे कम पैसे देने लगता है, जिस वजह से जेब लॉन्स्की वैम्पायर के दांत बेच नहीं पाता है और ट्रॉय उसे यूनियन में जाने के लिए कहता है। मदद के लिए जेब लॉन्स्की अपने दोस्त जॉन से मिलता है, जो यूनियन में काम करता था। जेब लॉन्स्की भी पहले यूनियन में काम करता था, लेकिन काफी गलतियां करने की वजह से उसे यूनियन से बाहर निकाल दिया गया था। जेब लॉन्स्की जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बारे में यूनियन के हेड सीगर से बात करके उसे नया जॉब दिला देगा। उधर ऑड्रे अपने घर पहुंचकर हैरान रह जाती है। ऑड्रे का पूरा घर बिखरा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी सबसे पसंदीदा वैम्पायर मर चुकी थी। वैम्पायर की मौत की वजह से ऑड्रे खून के आंसू रोने लगती है। इसके अलावा ऑड्रे के घर पर उसे जेब लॉन्स्की का खून मिलता है और इस खून की वजह से वो जेब लॉन्स्की का पता लगा सकती थी, इसीलिए वो अपने आदमियों से कहकर जेब लॉन्स्की को ढूंढने के लिए कहती है। इस बीच वो नोटिस करती है दोनों वैम्पायर के वैम्प दांत गायब हैं और इसके बाद वो काफी गुस्सा हो जाती है। इधर जेब लॉन्स्की जॉन से सीगर से मिलवाता है। पहले तो सीगर जेब लॉन्स्की को काम पर रखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी गलतियों की वजह से यूनियन के ऑफिसर्स की जान खतरे में पड़ गई थी, लेकिन जॉन के कहने पर सीगर जेब लॉन्स्की को काम पर रखता है। कुछ देर बाद जेब लॉन्स्की यूनियन में बूढ़ी वैम्पायर और दूसरे वैम्पायर के दांत बेच देता है। दांत बेचने के बाद उसे काफी पैसे मिलते हैं, लेकिन यूनियन में की गई गलतियों की वजह से उसे इंटरेस्ट के साथ काफी पैसे चुकाने पड़ते हैं। वहीं सीगर जेब लॉन्स्की की गलतियों पर नजर रखने के लिए सेथ को हर वक्त उसके साथ रहने के लिए कहता है। पहले तो वह काम करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सीगर उसे प्रमोशन का लालच देकर जेब लॉन्स्की की सारी हरकतें नोट करने के लिए कहता है। अगले सीन में सेथ जेब लॉन्स्की से मिलता है। दोनों ईआई जेफ नाम के वैम्पायर के बारे में बात करने लगते हैं। सेथ बताता है ईएल जेफ 700 का पुराना वैम्पायर है और लॉस एंजलिस में वो ड्रग का बिजनेस करता है। वहीं उसके दांत की कीमत बाकी वैम्पायर से काफी ज्यादा है।
कुछ देर बाद जेबलॉन्स्की बताता है उसने अब तक जितने वैम्पायर्स को मारा है उनकी निशानी के तौर पर उसने कुछ बर्ड्स लटकाए हुए हैं। साथ ही वो लकड़ियों के बुलेट्स बना रहा है क्योंकि वैम्पायर्स को लकड़ियों से एलर्जी है और सबसे ज्यादा वैम्पायर्स को एम्पिन को लकड़ियों से एलर्जी है। वैम्पायर को मारने के लिए सिल्वर से बनी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उनका शरीर आसानी से कट जाता है। वहीं ऊपर वैम्पायर मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं, लेकिन जेबलॉन्स्की बताता है ऐसे वैम्पायर्स को मारने के लिए उनको पहले वुडन बुलेट से फायर करना पड़ेगा और फिर सिल्वर स्वॉर्ड से उनका गला काटने के बाद ऊपर वैम्पायर भी मर जाएंगे। सेथ बताता है वैम्पायर को जलाकर भी मारा जाता है, लेकिन जेबलॉन्स्की वैम्पायर्स के साथ ऐसा नहीं करता था। अगले सीन में दोनों शिकार करने के लिए एनिमल शेल्टर जाते हैं। ये दोनों एनिमल शेल्टर के एक ऐसे आदमी का पीछा कर रहे थे जो एनिमल को वैम्पायर बनाया करता था। पीछा करते करते जेबलॉन्स्की एक बॉलिंग क्लब में पहुंचता है। यह लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर एनिमल्स को वैम्पायर बना रहा था। जेबलॉन्स्की उन सभी को पकड़कर उनसे लड़ने लगता है। ये लोग काफी ज्यादा थे जिस वजह से जेबलॉन्स्की को लड़ने में दिक्कत हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऑड्रे किलर के बारे में जानने के लिए ट्रॉय तक पहुंच जाती है। ऑड्रे ट्रॉय के हाथ में चाकू घुसा देती है और वो उससे कहने लगती है कि मैं भगवान हूं जिसे इंसान पहले पूजा करते थे, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। जाने से पहले ऑड्रे ट्रॉय के किलर का नाम पूछती है, लेकिन ट्रॉय उसे जेबलॉन्स्की के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था। गुस्से में ऑड्रे ट्रॉय को मारकर वहां से चली जाती है। इधर सीगर सेठ को फोन करके जेबलॉन्स्की पर नजर रखने के लिए कहता है। जेबलॉन्स्की के डर से सेठ अब तक गाड़ी में बैठा था। अंदर जाने के बाद सेठ जेबलॉन्स्की की मदद करता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर जूवियस वैम्पायर के दांत कलेक्ट कर लेते हैं। जेबलॉन्स्की सेथ को घर छोड़ देता है, लेकिन जाने से पहले वो सेथ को एक ऐसी क्रीम देता है जिससे नहाने के बाद वैम्पायर सेथ की बॉडी की स्मेल करने के बाद भी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। जाने से पहले जेबलॉन्स्की सेथ से कहता है कि सेथ एक बहादुर लड़का है, लेकिन उसे खुद से बातें समझनी होंगी और वो सीगर के यूनियन में काम करने के लिए नहीं बनाए। सेथ भी जेबलॉन्स्की की तरह शिकार करने के लिए बनाए। ठीक तभी उसे सेथ की डायरी मिलती है जिस पर वो जेबलॉन्स्की की गलतियों के बारे में नोट किया गया था। कुछ देर बाद घर पहुंचकर जेबलॉन्स्की हीथर से मिलता है। हीथर जेबलॉन्स्की की नई पड़ोसी थी। इस बीच दोनों एक साथ काफी बात करते हैं। अगली सुबह जेबलॉन्स्की सेथ से मिलता है और वो उसकी डायरी पढ़ने लगता है। जेबलॉन्स्की बताता है अगर उसने यूनियन के रूल्स नहीं तोड़े होते फिर वो दोनों मर सकते थे। जेबलॉन्स्की बहुत परेशान था क्योंकि उसे जैसे तैसे इन कुछ दिनों में पैसे कलेक्ट करने हैं, इसीलिए वो सेथ को कुछ दिनों के लिए रिपोर्ट देने से मना करता है और फिर वो ट्रॉय के शॉप पर जाता है, लेकिन ट्रॉय मरा हुआ था। जेबलॉन्स्की सेथ को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन सेथ कहता है यूनियन के रूल्स के हिसाब से हमें पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। जेबलॉन्स्की पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था ट्रॉय का खून किस वैम्पायर ने किया है। पहले तो सेथ मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर वो उसे अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है और तब जाकर सेथ उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर के बाद वो सेथ के साथ सिमी वैली में जाता है जहां काफी सारे वैम्पायर्स थे। सिमी वैली ऑड्रे की बिल्डिंग है जिसे बड़ा बनाकर वो इंसानी दुनिया में काफी सारे वैम्पायर्स बनाना चाहती है। ठीक तभी वहां नजारियन ब्रदर्स चले आते हैं। नजारियन ब्रदर्स भी वैम्पायर्स का शिकार करते थे। नजारियन ब्रदर्स जेबलॉन्स्की को ऑफर करते हैं कि वो चारों साथ मिलकर वैम्पायर्स का शिकार कर सकते हैं। जेबलॉन्स्की नजारियन ब्रदर्स की बात मान जाता है और अब वो चारों एक साथ मिलकर वैम्पायर्स का शिकार करने के लिए अंदर जाते हैं। और यहाँ पर हम एक जबरदस्त फाइट सीन देखते हैं। ये चारों मिलकर एक एक करके सारे वैम्पायर्स को मार डालते हैं। इस बीच सेथ बताता है इस बिल्डिंग में हर तरह के वैम्पायर रहते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ईस्टर्न वैम्पायर और साउदर्न वैम्पायर कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं और खाने के लिए हमेशा इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। वहीं वैली में सभी वैम्पायर्स एक साथ रहते हैं। अगले सीन में जेबलॉन्स्की अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल जाता है। जेबलॉन्स्की को जाते जाते काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए उसकी पत्नी पेज को घर ले आती है और फिर वो उसे अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी पर ले जाता है। इसी बीच जेबलॉन्स्की को ऑड्री कॉल करके बताती है उसकी बीवी बेटी की जान खतरे में है। डर के मारे जेबलॉन्स्की फौरन अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने लगता है। काफी लोग उसका पीछा कर रहे थे और जैसे तैसे वो सभी को रास्ते में मारता जा रहा था। कुछ देर बाद उसे अपनी बेटी की मदद की जरूरत पड़ती है और ऐसे ही दोनों मिलकर वैम्पायर्स और गुंडों से बचकर अपने घर पहुंचते हैं। इधर घर पर पहले से ही ऑड्री ने जेबलॉन्स्की की बीवी को पकड़ लिया था। अब वो लोग पेज को भी पकड़ लेते हैं। इस बीच ऑड्री ने सेथ को वैम्पायर बना दिया था और वैम्पायर बनने से पहले वो बेहोश था। वहीं ऑड्री चाहती थी जैसे जेबलॉन्स्की ने उसकी बेटी को मार डाला वैसे ही वो भी उसकी बेटी को वैम्पायर बनाकर जेबलॉन्स्की से दूर कर देगी और फिर पेज वैम्पायर बनकर अपनी मां और पिता को मार देगी। जेबलॉन्स्की ऑड्री और उसके गुंडों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसे बेहोश करके उसकी फैमिली को अपने साथ ले जाते हैं।
कुछ देर बाद सेथ और जैबलॉन्स्की की आंखें खुलती हैं। जैबलॉन्स्की सेथ को बताता है कि ऑड्री ने उसे वैम्पायर बना दिया है। धीरे धीरे सेथ अजीब बिहेव करने लगता है। उसे काफी भूख भी लगी थी। खून पीने के लिए वो जैबलॉन्स्की पर अटैक करता है और जैबलॉन्स्की उसका सिर काट देता है। थोड़ी ही देर में सेथ का सर खुद से ही जुड़ने लगता है। सेथ वैम्पायर बनने के बाद खुद को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए जैबलॉन्स्की उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। जैबलॉन्स्की हीथर से मिलता है। जब ऑड्री उसके घर पर तलाशी करने के लिए आई थी तब हीथर ये बात जैबलॉन्स्की को बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जैबलॉन्स्की काफी गुस्से में था। वो हीथर को मारने वाला था, लेकिन हीथर जैबलॉन्स्की को बताती है ऑड्री बहुत खतरनाक वैम्पायर है और उसने मुझे यहाँ तुम पर नजर रखने के लिए भेजा था। ऑड्री अपनी बेटी की मौत का बदला सबसे लेगी और उसने मुझे भी बनाया है, लेकिन मैं उसे मारने में तुम्हारी मदद करूंगी। जैबलॉन्स्की ये बात समझ नहीं पा रहा था। ये बुद्धि वैम्पायर ऑड्री की बेटी कैसे हो सकती है। हीथर बताती है कि जब ऑड्री ने अपनी बेटी को वैम्पायर बनाया था उसके 24 घंटे बाद उसकी बेटी अपने आप बुद्धि औरत बन गई थी। इस बीच हमें पता चलता है सेथ एक ऊबर वैम्पायर है, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल कर पा रहा है। सेथ को ठीक तरह से कंट्रोल करने के लिए हीथर उसे एक पैकेट खून पिलाती है और फिर ये तीनों ऑड्री के अड्डे पर जाते हैं जहां ऑड्री जैबलॉन्स्की की बेटी को वैम्पायर बनाने वाली थी। ऑड्री की बिल्डिंग में काफी सारे वैम्पायर्स थे। ये तीनों उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये तीनों बड़ी आसानी से वैम्पायर को मारने लगते हैं, लेकिन फिर ये लोग वैम्पायर के बीच फंस जाते हैं। ठीक तभी इन लोगों को बचाने के लिए जॉन चला आता है और वो एक एक करके सभी को अपनी मशीन गन से उड़ा देता है। अब ये चारों दो टीम बनाकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। ये चारों वैम्पायर्स पर अटैक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वैम्पायर्स बढ़ने लगते हैं। इस बीच जॉन के गर्दन पर एक वैम्पायर काट लेता है। जॉन जानता था वो जैबलॉन्स्की के लिए खतरा बन जाएगा, इसीलिए वो खुद को वैम्पायर्स के साथ लॉक करके जैबलॉन्स्की को भगा देता है। जैबलॉन्स्की अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते अंदर आ पहुंच जाता है और एक एक करके जैबलॉन्स्की हीथर और सेथ ऑड्री और बाकी वैम्पायर्स को बुरी तरह से मार देता है। जाते जाते वो देखता है जॉन बिल्डिंग में नहीं है। उसे लग रहा था जॉन मर चुका है। जैबलॉन्स्की जॉन के सैक्रिफाइस को कभी भूल नहीं पाएगा। अब जैसे ही वो अपनी फैमिली और टीम के साथ घर की ओर जा रहा था, ठीक तभी उस बिल्डिंग में सीगर चला आता है और एक एक यूनियन के रूल्स के बारे में बताकर वो जैबलॉन्स्की के साथ झगड़ने लगता है। अब तक जैबलॉन्स्की की वजह से सेथ में काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था, जिस वजह से वो सीगर से लड़ने लगता है और रूल्स के अनुसार सीगर जिन रूल्स के बारे में बात कर रहा था, अपनी जान बचाने के लिए रूल्स तोड़े जा सकते हैं। सीगर गुस्से में वहां से चला जाता है और फिर सेथ अपने वैम्पायर दांत जैबलॉन्स्की को देकर हीथर के साथ वहां से जाने लगता है। इधर जैबलॉन्स्की और उसकी पत्नी अब से एक साथ रहने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो जिंदा था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।